नमस्कार दोस्तों, कार्तिक आर्यन एक साधारण परिवार से रहने वाला लड़का आज कैसे सुपरस्टार बना, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। कार्तिक आर्यन सुपरस्टार बना कैसे? क्या उनके फादर डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं या पॉलिटिशियन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं? आप जानते हैं कि उनके फादर को, उनके किसी भी रिलेटिव को जिन्होंने उनकी मदद कर दी हो? आंसर इज नो। कार्तिक आर्यन के फादर ग्वालियर में साधारण डॉक्टर हैं, अपना काम कर रहे थे। उनको तो पता भी नहीं था कि उनका लड़का बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने वाला है। मतलब क्या है इसका? जितने भी लोग ये सोचते हैं कि वो बड़ा काम नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पहचान बड़ी नहीं है, क्योंकि उनको शुरू से बचपन से एक स्टोरी सुना दी गई है। कई बार ये गलती पेरेंट्स करते हैं, कई रिलेटिव्स करते हैं और ज़्यादातर ये गलती उनके आसपास रहने वाले लोग या फ्रेंड्स करते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये हम लोगों के लिए नहीं है या हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका लड़का था इसलिए वो कर लिया, उसकी पहचान थी इसलिए कर लिया। और इस गलती की वजह से इस ट्रैप में बहुत सारे टैलेंटेड लोग फंस जाते हैं और वो वहां नहीं पहुंच पाते जो वो पहुंच सकते हैं। लेकिन कार्तिक आर्यन की स्टोरी बहुत ही अलग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। कार्तिक आर्यन भी एक साधारण परिवार के लड़के थे, जो साधारण से एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का मुंबई गया बिना किसी पहचान के। 4 साल तक लगातार स्ट्रगल किया। आप सोचिए, जिसको मुंबई में कोई नहीं जानता, पहली बार मुंबई गया, कोई पहचान नहीं है, लेकिन एक सपना था कि मुझे एक दिन स्टार बनना है, मुझे सुपर स्टार बनना है। और वो कार्तिक आर्यन वहां गया, तरह तरह की ठोकरें खाई, रिजेक्शन खाए, प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने कमेंट्स किया, क्रिटिसाइज किया, हर वो कोशिश की जिससे वापस ग्वालियर चला जाए। लेकिन कार्तिक आर्यन ने बोला मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा और मैं एक न एक दिन अपना मुकाम जरूर हासिल करूंगा। कार्तिक आर्यन ने भी वो सब कुछ फेस किया जो सक्सेसफुल इंसान करता है। वो कई रात ऐसी सोना पड़ा, 8-8 लोगों के साथ एक कमरे में रहना पड़ा, स्टेशन में रात गुजारी, लोकल में सफ़र किया। लेकिन जब कार्तिक आर्यन से पूछा गया आपने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ा प्रॉब्लम झेला है, आपने पता नहीं कितने सारी चीज़ें झेली है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी वही सब फेस किया है जो हर सक्सेसफुल इंसान करता है। ये लाइन नोट करने वाली है। उन्होंने इस स्ट्रगल को, रिजेक्शन को, क्रिटिसिज्म को बहुत ही नॉर्मल माना, इसको एक प्रोसेस माना सक्सेस बनने के लिए। उन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जो चाहता था वो पाने के लिए मुझे कोई कीमत तो देनी पड़ेगी। यहाँ कीमत का मतलब है उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, वो एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। और कार्तिक आर्यन ने वो सब कुछ फेस किया और आज वो सुपरस्टार है। हम बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स से ये तो सीख ले, कैसे ड्रिंक कर रहा है, कैसे कपड़े पहनता है, सिगरेट पीता कैसे है, गाड़ी कैसे चलाता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रगल है, उसका जो सैक्रिफाइस है, अगर हम वो सीख लें या देख लें तो हमारी भी जिंदगी बन सकती है। कार्तिक आर्यन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उन सभी की बात हो रही है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिनको ये लगता है कि मैं बड़ा काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं है। दोस्तों, ये जमाना गया जब आपको बहुत बड़ी पहचान की जरूरत थी, किसी के लड़का होना जरूरी था, किसी का नाम बड़ा होना जरूरी था। अब एक नया जमाना है दोस्तों। अगर आप में टैलेंट है और टैलेंट के साथ आप में कमिटमेंट है कुछ पाने का, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में, आपने मन बना लिया है कि नहीं, एक प्रोसेस है और एग्जाम है, मुझे वहां तक जाने के लिए, मुझे वहां रोकने के लिए नहीं हो रहा, मुझे वहां पहुंचने से पहले चेक करने के लिए हो रहा है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि कार्तिक आर्यन ने बोला, उनसे जब कभी भी पूछा जाता है तो आप नोटिस करिएगा, बड़े स्माइल करते हुए जवाब देते हैं कि आप इस पे फोकस कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या खोया, कितनी मुश्किलें झेली, और मैं इस पे फोकस कर रहा हूं मैंने क्या क्या पाया। यही फर्क होता है एक सक्सेसफुल इंसान में। मतलब उसने इस पे फोकस किया, वो क्या क्या पाया। आप सोचिए, वो सोच तो ये भी सकते थे कि मैं कहाँ ग्वालियर से आया हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं कैसे बॉलीवुड में एंट्री ले सकता हूँ, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, बड़े बड़े लोग हैं बॉलीवुड में, मेरे को एंट्री मिलेगी नहीं, ये सब भी सोच सकते थे और जाके वापस घर बैठ जाते और वो जो कर सकते हैं, सोचिए, वो सपना टूट जाता। उन्होंने अलग सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे सक्सेस हुए हैं जिनकी पहचान नहीं थी, जिन पे टैलेंट था। अपने टैलेंट पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए और उस प्रोसेस को पार कीजिए। आप भी अपनी फील्ड के कार्तिक आर्यन बनिए। आप चाहे जॉब में है, बिजनेस में है, जिस भी फील्ड में, आप भी अपनी फील्ड के कार्तिक आर्यन बनिए। कभी हार मत मानिए। उन 4 लोगों की बातों में मत आइए जो आपको बिठाना चाहते हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने में आपको रोकना चाहते हैं, उनकी बातों में मत आइए। अपने दिल की आवाज़ सुनिए कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा। मेरे पहले भी बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाई किया और वहाँ तक पहुँचे, और मैं भी उनमें से एक बनूंगा जो सक्सेस हुए, उनमें से नहीं जो लौट के गए, जिन्होंने एक्सक्यूज़ दिया। दोस्तों, आप भी अपनी फील्ड के कार्तिक आर्यन बनिए क्योंकि आप बन सकते हैं। थैंक यू।